जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जब तक दिन में 100 झूठ न बोल ले तब तक उसके पेट का दाना नहीं पचता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि देश का प्रधानमंत्री प्रत्येक दिन नया एक झूठ बोले आपके आगे, तो समझिए या तो वो स्वयं को एक महामूर्ख है या पूरे देश की जनता को वो मूर्ख समझता है। माननीय प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले जब ये वाराणसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे और जिस दिन इन्होंने रो के दिखाया है, उसी दिन का एक पॉइंटली बात आपको बताता हूं। यूपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे योगी आदित्यनाथ कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक समय के अंदर जब ये चमकी बुखार से बच्चों की मौत होती थी, तब उस समय ये पार्लियामेंट में भावुक होके रोने लगे थे। शायद नरेंद्र मोदी जी, पता नहीं भगवान आपको माफ करेगा नहीं करेगा, लेकिन इस देश की जनता के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रत्येक दिन आप नया ड्रामा कर रहे हैं, जिनको जानकारी है वो व्यक्ति तो आपको कभी माफ नहीं करेगा और जिनको जानकारी नहीं है वो तो अनजान है। और मैं समझता हूं कि अब काफी हद तक लोगों को आपका चाल चरित्र अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो ये झूठ की खेती आप मत करिए, बहुत हो गया झूठ की खेती। लेकिन आप मजबूर हैं, आपको तो पेट में दर्द होने लगता है जब तक आप दिन में 100 बार झूठ ना बोले तो, क्योंकि आप अपने भाषण में कह चुके हैं झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो। तो ये आपका हो सकता खानदानी पेशा हो झूठ बोलने का, हो सकता आपके खानदान में सब झूठ ही बोलते हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर करोड़ों आदमी का विश्वास है। उस विश्वास को धूमिल करने का काम मत करिए। धूमिल तो आप वैसे कर चुके हैं। बात योगी आदित्यनाथ की विषय में मैं कर रहा हूं और योगी आदित्यनाथ के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। आप सबको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टर कपिल खान को जेल कराया था योगी आदित्यनाथ ने, जेल में डालने का काम किया था। जानते हैं क्यों? और योगी आदित्यनाथ 11 दिन जेल में रह के आ चुके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि डॉक्टर कपिल खान जो गोरखपुर में पोस्टिंग था, उसको जेल में क्यों डाला? क्योंकि उसी महीने में उस अस्पताल में जिसमें उसमें कपिल खान का पोस्टिंग था, हजारों के हिसाब से बच्चों की मौत हो गई थी और उसमें बेहतर इलाज नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर कपिल खान ने अपने खर्चे से कई परिवारों के बच्चों की जान बचाई थी। उसके बाद सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ तो सारा आरोप बच्चों का मौत का उसके सर डल के उसको जेल में करने का, क्योंकि मुस्लिम था ना। यही तो खेल है भाजपा का, हिंदू और मुसलमान। जेल से बेल हुआ, उसको बाइज्जत बरी हुआ। अब सोचने की बात है कि योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों रोए पार्लियामेंट में 2006 में। जिन व्यक्तियों को मेरी बात पे तनिक भी संदेह हो, उन व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप तुरंत YouTube पे जाएं और सिर्फ एक बारी
इतना बोलने की आपको देर है कि योगी आदित्यनाथ 2006 में पार्लियामेंट में क्यों रोए थे, वो वीडियो आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा। काफी चैनलों ने वो वीडियो दिखाया था और काफी 4 साल पहले ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, जब ये मुख्यमंत्री बने हैं तब। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। आप की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि नरेंद्र मोदी साहब कितने बड़े फ्रॉड प्रधानमंत्री हैं, कितने बड़े मक्कार प्रधानमंत्री हैं, कितना झूठ बोलते हैं। आपको घृणा होने लगेगी नरेंद्र मोदी से। आपको ये सबूत के तौर पे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आप इतना कहिए कि योगी आदित्यनाथ क्यों रोए थे 2006 में पार्लियामेंट में, और 11 दिनों के लिए इनको जेल क्यों हुई थी। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जब भी भाषण करते हैं तो सिर्फ तनाव पैदा करने के लिए ही भाषण करते हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके मुख से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि ये देश का विकास नहीं कर सकते। ये हिंदू मुसलमान के नफरत से ही, और ये हकीकत है कि यदि भारत में मुसलमान ना होता तो भारतीय जनता पार्टी की, ये भिखमंगे पार्टी की राजनीति भी कभी नहीं चमकती। ये भी एक सच्चाई है। ये लापता रहते, पता ही नहीं रहता कि ये भारत में कभी भाजपा थी भी कि नहीं थी। देश का हमारा राजा, देश का प्रधानमंत्री इतना सफेद झूठ बोले, आश्चर्य लगता है। इतना झूठ। चलिए मान लेते हैं मोदी जी, क्या लग रहा है वाराणसी की जनता मूर्ख है? आप जो बोलते हैं उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पता है लोगों को कि योगी आदित्यनाथ को जेल हुआ था, योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में क्यों रोए थे? आप क्या 135 करोड़ जनता को मूर्ख समझते हैं प्रधानमंत्री जी? एक चीज मैं पूरे देश के नागरिक से कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जो ये मास्क लगा के घूमते हैं ना, ये जानते हैं ये हमारा मौत का सामान है। मास्क जो लगाते हैं ये मौत का सामान है, क्योंकि हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते हैं। जो हमारे अंदर का प्रदूषण है वो बाहर नहीं निकल सकता, हम स्वयं उसको घोटते हैं। ऐसा एक षड्यंत्र है। आपको याद है अमित शाह हॉस्पिटल का दौरा कर रहा था, और हॉस्पिटल के दौरे में सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, लेकिन अमित शाह के चेहरे पे नहीं था। क्यों? उसको क्या डर नहीं है कोरोना का? क्योंकि उसको पता है कि इसको पहनने से मुझे क्या होगा। और जितना जितना अंतरराष्ट्रीय ये बड़ा षड्यंत्र है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है ये कोरोना वायरस। शायद कोरोना वायरस से लोगों की मौत कम हो रही है, लेकिन मौत जो हो रही है वो लोगों को भय, जो नरेंद्र मोदी जी सुबह से लेकर रात तक हर मोबाइल पे दवाई भी कड़ाई भी, अपनी बारी का इंतजार करो, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये टेंशन से लोगों की मौत हो रही है। और जो बीमार जा रहे हैं हॉस्पिटल में, उनको सुई देके मारा जा रहा है। सरकार सुई देके मार रही है, मैं बोल रहा हूं धनेश्वर महतो, क्योंकि हमारे गांव में जो मौतें हुई हैं वो सब सुई से हुई हैं। तो ये चीज है योगी आदित्यनाथ का। मैं आपको, शायद बहुत आदमी ना वीडियो देख पाए ना खोल पाए, तो मैं आपको अब दिखा ही दे रहा हूं वो वीडियो। मोदी जी का भी बयान दिखाता हूं आपको, और योगी आदित्यनाथ का भी बयान दिखाता हूं। पहले मैं मोदी जी का सफेद झूठ आपको दिखाता हूं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान दिखा देता हूं।
इस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था। दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु की एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। सुन लिया सफेद झूठ। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखाता हूं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कट्टर हिंदुत्ववादी छवि और विवादास्पद बयानों के लिए पहचाने जाने वाले योगी से जुड़ी एक ऐसी भी कहानी है जब दुनिया ने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए देखा था। साल 2006 में लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखते हुए योगी फूट फूट कर रोने लगे थे। लोकसभा में कुछ बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन खुद पर पुलिस हिंसा का जिक्र करते हुए रोने लगे। गौरतलब है कि 27 जनवरी 2006 को दो समुदायों में झड़प के बाद गोरखपुर में तनाव था, जिसके बाद सांसद आदित्यनाथ को गोरखपुर जाते हुए गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 11 दिनों तक जेल में रखा गया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट। समझ गए भाइयों, 11 दिन तक इन्हें जेल में भी रखा गया था। दो समुदाय के बीच में तनाव था, यानी ये और आग में घी का काम करने के लिए जा रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण मैंने आपको सुनवा दिया और योगी आदित्यनाथ का भी भाषण सुनवा दिया। अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नरेंद्र मोदी का मैं विरोध क्यों करता हूं। ये एक नंबर का श्री 420 प्रधानमंत्री है, 420।
इसको उठा के जेल में डाल देना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, और आजीवन के लिए इसको कारावास दे देनी चाहिए। जितना ये मक्कारी इस देश की जनता के साथ करके, शायद इससे बड़ा ठग आपने नहीं देखा होगा। इससे बड़ा ठग भारत में कोई पैदा नहीं हुआ राजनीतिक के अंदर, जो ये नरेंद्र मोदी हुआ है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।